कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर उसने सिर्फ हमें हाय बोल दिया तो हमारा दिन बन जाएगा। वहीं साइड में टोनी खड़ा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वे लड़के टोनी को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, वो ब्यूटी तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद कॉलेज के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वो ब्यूटी बाहर आती है और टोनी से पूछती है, टोनी क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है मुझसे बात करने के लिए। तभी उस ब्यूटी के पास एक लड़का आता है और कहता है, मैं 3 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ। वो ब्यूटी उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम एक कचरा हो और मैं कचरे से बात नहीं करती। ये देखकर टोनी को काफी गुस्सा आता है। फिर टोनी उससे कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। ये सुनकर वो ब्यूटी वहां रोने लगती है। ये देखकर कॉलेज के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और हैरान होकर बोलते हैं, हाथों पर कॉलेज की वो ब्यूटी रो रही है जो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। इसके बाद टोनी अपने घर जाता है और वहां वो देखता है कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर अपनी स्ट्रीमिंग कर रहा है और टोनी बोलता है, चलो स्ट्रीमर के साथ थोड़ा मजा करते हैं। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को $10 मिलियन का सुपर चैट भेज देता है। वो स्ट्रीमर हैरान होकर बोलती है, टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज की सबसे बड़ी सुपर चैट आपने दी है। फिर टोनी कहता है, लगता है यह काफी नहीं है, इन लोगों को यहां दिखाना पड़ेगा कि आखिर टोनी स्टार्क के पास कितना पैसा है। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को $1 बिलियन की सुपर चैट कर देता है। $1 बिलियन की सुपर चैट देखते ही पूरी कंपनी हिल जाती है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि आखिर ये टोनी स्टार्क है कौन। फिर टोनी हमें बताता है कि उसकी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं टोनी को जो रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। टोनी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो। हमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी लाइफ जी है और मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर भी प्लान करके रखा है जिसमें हमारे पास काफी अच्छा घर और गाड़ी भी होगी। बस तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नोरा ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी टोनी का दोस्त बोलता है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे, हमें एक प्लेयर की जरूरत थी। फिर वो टोनी की हालत देखते हुए बोलता है, ये तो फिर से रो रहा है। फिर वो टोनी के रूम से बाहर जाने के बाद बोलते हैं, इसका तो ये रोज का हो गया है, इस लड़की ने टोनी से इस महीने में 6ठी बार ब्रेकअप किया है। फिर जब टोनी अपने बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहां पे सभी लोग उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़का टोनी है ना जो कि नोरा के पीछे 3 साल से पड़ा हुआ है। पता नहीं ये कैसा लड़का है, इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये देखते हुए नोरा टोनी से बोलती है, प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करना, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। तभी टोनी बोलता है, नोरा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट डिस्पॉक लेके आया हूं और ऐसे तुम जो भी बोलोगे मैं वही किया करूंगा। ये देखते हुए पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का नूरा को खुश करने के लिए 4 पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन क्या मतलब वो हमेशा इसको छोड़ देती है। फिर नूरा टोनी से बोलती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मुझसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। और टोनी बोलता है, वो तो एक बहुत ही बड़ा कमीना है ना, उसने तो तुमको चीट किया था। तभी पीछे से एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। कार के अंदर लूना का पूर्व प्रेमी बैठा होता है। कार में बैठते ही लूना कहती है, कृपया मुझसे अब बात मत करना, मेरे बॉयफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके जाने के बाद टोनी एक कन्वीनियंस स्टोर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया था, फिर मुझे धोखा क्यों मिला। क्या मुझे पूरी जिंदगी किसी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए उसका गुलाम बनकर रहना होगा। नहीं, अब मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा, अब से मैं एक राजा की तरह जीऊंगा। उसी समय एक नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम ने आपको चुन लिया है। फिर सिस्टम टोनी को बताता है, फिलहाल आपकी कुल संपत्ति है $230 और आपको सिस्टम की तरफ से $90 टिलर दिए जा रहे हैं। और टोनी कह रहा होता है, सिस्टम आखिर क्या चीज है। ये कहते हुए एक लड़की को गलती से पकड़ लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेस्ट को पकड़ने की। और सिस्टम बताता है कि इस लड़की का नाम है निया और इसका आपकी तरफ जो अफेक्शन है वो है 50 पॉइंट्स। अगर इसका अफेक्शन आपकी तरफ 95 पॉइंट्स हो जाएगा तो ये आपकी फॉलोअर बन जाएगी। और लड़कियों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये सिस्टम आपको $90 ट्रिलियन दे रहा है, जिसको आप सिर्फ लड़कियों पर यूज कर सकते हैं। इस पैसे को आप खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी लड़की को अपना फॉलोअर बना लेते हैं तो जितना भी आपने उस लड़की के ऊपर खर्च किया है तो उसका 110वां अमाउंट आपका प्राइवेट अमाउंट बन जाएगा। साथ ही आपको और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सब देख के टोनी सोच रहा होता है, मुझे अपने सामने खड़ी हुई लड़की पे ट्राई करना चाहिए। फिर टोनी बोलता है, ब्यूटीफुल लड़की, मैं अपनी गलती को कवर करने के लिए तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं आज के वो सब उठाऊंगा। फिर मिया बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे। ये देखते हुए स्टोर में सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस लड़की निया ने पहले भी एक लड़के को चैलेंज किया था और सिर्फ कुछ घंटों में उसके $30,000 खत्म करवा दिए थे। ये जानते हुए भी ये लड़का इसको चैलेंज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर टोनी बोलता है, मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं वो तुम्हें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तभी निया बोलती है, यहाँ पे स्टोर में जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी को स्नैक्स खिलाने हैं, क्या तुम उन सभी को स्नैक्स खिला पाओगे। साथ ही निया सोच रही होती है, इतने गंदे कपड़ों के साथ में ये लड़का मेरे से फ्लर्ट करने के लिए आया है, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगी।
लेकिन टोनी सिर्फ एक झटके में उसको $5,000 भेज देता है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते हैं इस लड़के ने एक बार सोचा भी नहीं, शून्य 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 भेजने से पहले क्या ये किसी अमीर बाप की औलाद है। फिर टोनी बोलता है, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दो। वही निया सोच रही होती है, ये बंदा है तो काफी ज्यादा अमीर, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर निया बोलती है, अभी रुको, अभी तो पूरा दिन बाकी है। साथ ही वो सोच रही होती है, मैं इससे आज इतना खर्चा करवाऊंगी कि ये रोते हुए घर जाएगा। फिर निया टोनी को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड बैग्स के शोरूम पे लेके आ जाती है और टोनी देखता है कि उसी शोरूम में नोरा भी होती है। फिर निया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आपके पास अभी भी वो लिमिटेड एडिशन वाला बैग पड़ा हुआ है, और सेस्नेस बताती है कि हमारे पास एक तो पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आपके सामने खड़ी लड़की उसे ट्राई कर रही है। वहीं नोरा सोच रही होती है, आखिर इतने बड़े शोरूम में टोनी क्या कर रहा है, लगता है वो हमें अभी भी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। चलो मैं उसको डिफरेंस दिखाती हूँ कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड उससे कितना ज्यादा अमीर है। फिर नोरा उस बैग को दिखाते हुए बोलती है, जैंकी मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जैंकी बोलता है, अभी तो हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर नूरा बोलती है, मैं 2 कैलेंडर को फॉलो करती हूँ, लूनर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आ चुका है और 16 कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जेंकी बोलता है, नूरा तुम्हें पता है ना मुझे लालची लड़कियां नहीं पसंद, और कहीं तुम मेरे पास मेरे पैसों की वजह से तो नहीं आई हो ना। और जेंकी की ऐसी बातें सुनकर नूरा काफी डर गई होती है। फिर निया नूरा के हाथ से वो बैग छीनते हुए बोलती है, लगता है तुम इसे खरीद नहीं पाओगी, इसे तो मैं ले लेती हूँ। और टोनी ने उसे वो बैग दिला दिया होता है। फिर टोनी बोलता है, सिर्फ एक बैग दिलाने की वजह से जो अफेक्शन पॉइंट था वो 50 से 60 हो गया। कुछ और सामान के साथ मैं इस लड़की को अपना बना लूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक बहुत ही कम खर्चा किया है, इससे मुझे क्या मिलेगा। वहीं स्टोर की लड़कियां बात कर रही होती हैं। कुछ लोग काफी अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। वहीं कुछ लोग टी शर्ट और पैंट में ही लाखों का खर्चा कर देते हैं। सच में मैनेजर जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, हमें किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। देखो, ये जो लड़की है वो एक बैग तक नहीं खरीद सकती। और ये सारी बातें सुनकर नूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं निया सोच रही होती है, लगता है मुझे इस बेवकूफ से और भी खर्चा कराना चाहिए। फिर निया टोनी को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए बोलती है, मिस्टर हस्बैंड मुझे और भी बैग दिला दो। और यह देखकर नूरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉप से बाहर निकल जाती है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, नूरा अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगी। फिर निया बोलती है, मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उसके सामने कैसा एक्ट किया, और क्या मुझे इस एक्टिंग के बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और टोनी बोलता है, तुम्हें जहां जाना है और जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो, क्या तुम कहीं एक बैग से सेटिस्फाइड तो नहीं हो गई ना। फिर टोनी बोलता है, इस शॉप पे यहां से लेकर वहां तक जितना भी सामान पड़ा हुआ है उन सभी को पैक कर दो और उन सभी की पेमेंट मेरे कार्ड से काट लो। और ये सब देखते हुए निया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग एक एक करके बहुत सारी शॉप पर जाते हैं और टोनी निया को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। फिर निया बोलती है, हमने बहुत कुछ खरीद लिया, इतना तो मेरे घर में फिट भी नहीं होगा, अब रहने देते हैं। फिर टोनी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नया घर दे दूं। और यह सुन के निया काफी ज्यादा डर गई होती है और कहती है, आज तुमने मेरे ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर दिए, पहली मीटिंग के हिसाब से इतना बहुत है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, लगता है मैंने इसको घर दिलाने की बात करके डरा दिया। फिर टोनी बोलता है, तुम्हारा नाम है निया, जो कि आर्ट कॉलेज में मेरी जूनियर है, और तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लैक, और तुम्हारा फेवरेट खाना है कुजीन, और तुम्हें हॉरर मूवीज भी काफी पसंद है, लेकिन तुम्हें रात में अकेले चलने में काफी डर लगता है। निया, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इतना खर्चा नहीं करता। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे $1,00,000 एडवांस में दे रहा हूँ, अगर निया को यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है तो वो चीज़ पहले निया को मिलनी चाहिए। फिर टोनी बोलता है, अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो मैं तुम्हें एक और नया गिफ्ट दिला देता हूँ। और ये सब देख के निया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर टोनी निया के पास जाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, इतना मेरे लिए बहुत है। और निया टोनी के मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, बस अब चुप हो जाओ। साथ ही निया की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। यह सब देखते हुए स्टोर की लड़कियां बोल रही होती हैं, काश हमारा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना ज्यादा प्यार करता है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, मैंने नूरा से बहुत ज्यादा प्यार किया, लेकिन पैसा न होने की वजह से सभी लोग बोलते थे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, और सिर्फ पैसा होने की वजह से ये सभी लोग मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। सच में ये दुनिया लूजर्स के लिए और पैसे वालों के लिए काफी ज्यादा अलग है। तभी निया कहती है, तुमने मुझे तो काफी कुछ दिला दिया, पर क्या तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे। और टोनी कह रहा होता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। फिर निया बोलती है, ठीक है, तो अब मेरी बारी है तुम्हें गिफ्ट देने की। फिर निया सोच रही होती है, अगर मुझे इतनी बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे छोटे छोटे चारे डालते रहने होंगे। आगे निया टोनी को ले जाकर काफी अच्छे कपड़े दिलाती है, साथ ही उसको ग्रूमिंग भी करवाती है। तभी हम देखते हैं टोनी, जो कि एक टाइम के लिए लूजर था, वो अब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया होता है। और निया सोच रही होती है, ये लड़का जो गंदे कपड़े पहनने की वजह से काफी ज्यादा अगली लग रहा था, वो सही कपड़े पहनने की वजह से कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। निया के ऐसे देखने की वजह से टोनी बोलता है, क्या मैं अजीब लग रहा हूं। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, ये लाइफ में पहली बार है जब मैंने खुद का इतना ध्यान रखा है, और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इसमें मेरा पैसा भी नहीं लगा। फिर निया टोनी के पास आकर बोलती है, तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे, बस ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। तभी निया वहां जाते हुए बोलती है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं, और एक दिन के अंदर ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। और जो निया का अफेक्शन होता है वो 68 पॉइंट तक पहुंच गया होता है।
और जब टोनी अपने घर पे आता है तो उसके सारे दोस्त उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।